हाय एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 8.4 का 1 से लेकर 4 तक बेसिकली आप सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। जो तो हर एक बार इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक बेसिकली ऑल टू ऑल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 का दिया हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कहते हैं हर एक साल ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखकर जो आपको बेसिकली कभी डॉट होने वाला नहीं होगा। ठीक है, आप बेसिकली बहुत इजी से और आसानी समझने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्या होता है, हर एक साल आते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट का हम लोग सॉल्व करेंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना और प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको लिख चुका हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को क्या करना है, तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखो कैसे करेंगे बेसिकली समझना। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ मेरा साइन ए दिया हुआ है और दिया है सेक ए दिया है और क्या दिया है, tan ए दिया है। ठीक है, इसको क्या करना है कि कॉट ए में चेंज करो। ठीक है, इसको क्या करना है, तो कॉट ए में हमको चेंज करना है। ठीक है, कॉट ए में हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है सबको। ठीक है, ये आपका ऐसे मतलब क्वेश्चन दिया हुआ कि साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्या होता है कि हर एक साल ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा आते रहता है। तो वीडियो को अंत तक देखकर तो आपको बेसिकली पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझना कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया साइन ए पहला। ठीक है, तो साइन ए को हमको कॉट ए में करना है। तो आपको पता है कि साइन ए का तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं कि आप डायरेक्ट उसे कॉट ए में कर सकते हैं। ठीक है, साइन ए का ऐसा कई फॉर्मूला होता भी नहीं कि डायरेक्ट हम इसको कॉट में चेंज कर सकते हैं। इसको देखो, इसको कॉट में चेंज करने के लिए आपको पहले इसको कॉसेक पे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है, एक बटा क्या होता है, कॉसेक ए होता है। ठीक है, एक बटा क्या होता है, कॉसेक ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक बटा कॉसेक ए। और आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, देखो यहाँ फॉर्मूला है को आपको इसका, मैं देखो फॉर्मूला का वीडियो मैं ऑलरेडी इसको बना चुका हूँ, जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉसेक का मान निकालेंगे, देखो यहाँ पे अगर कॉसेक यहाँ पे मान निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे रहेगा और ये माइनस वाला कहाँ जाएगा दोस्त, तो माइनस वाला जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए होगा। ठीक है, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा, वो रूट में जाएगा। तो कॉसेक ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट होगा 1 प्लस क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए होगा। ठीक है, इस तरह से आपका कॉट में ये कॉसेक का फॉर्मूला इस तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करना क्या है, तो हम साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन का उल्टा एक बटा कॉसेक होता है। ठीक है, एक बटा क्या होता है, कॉसेक होता है। और कॉस का क्या होता है, एक बटा सेक होता है। tan का क्या होता है, तो एक बटा कॉट होता है। कॉट का एक बटा tan होता है। ये फॉर्मूला आपको आपके क्या है, फॉर्मूला का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर वहां से देख सकते हो। ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब देखो कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का 1 होता है। तो मैंने इसको यहाँ कॉसेक छोड़ा तो प्लस में कॉट स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या, रूट में आ गया। तो कॉसेक का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, रूट में बता सकते हैं आप क्या आ गया, तो एक बटा आ गया मेरा क्या, तो यहाँ पे देख जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पे क्या आया, तो 1 अंडर रूट में आया है, 1 प्लस क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बेसिकली आपको यही सिर्फ करना था, कॉट ए के पदों में लाना था। तो मैंने इसको बेसिकली कॉट ए के पदों में मैं यहाँ पे व्यक्त कर चुका हूँ, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो साइन को लाना था कॉट में, तो साइन का तो डायरेक्ट कॉट में हो नहीं सकता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है एक बटा कॉसेक, तो एक बटा कॉसेक कर दिए। और कॉस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बताया कि कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे मेरा कॉट के पदों में व्यक्त ये हो चुका है, फाइनली आप जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, आगे आपका क्या है दोस्तों, आगे आपका क्या है, सेक ए है। ठीक है, क्या है, सेक ए है। तो यहाँ पे देखो सेकों को भी करेंगे, तो सेक ए के करने का सबसे आसान तरीका है, सेक ए बराबर होता है फॉर्मूला, सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ये कैसे होता है भी समझना, देखो कैसे होता है। हमेशा आपको पता है कि बेसिक से समझते चलना है, ताकि आपको आगे दिक्कत होने वाला नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए माइनस होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर हमको सेक का मान निकालना है दोस्तों, क्या होगा, सेक स्क्वायर यहाँ पे ए छोड़ देंगे और ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस में, तो 1 प्लस क्या होगा, tan स्क्वायर ए होगा। ठीक है, 1 प्लस क्या, tan स्क्वायर ए हो गया। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा दोस्त, तो कहाँ जाएगा, ये सेक के बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट में, तो 1 प्लस क्या होगा, tan स्क्वायर ए होगा। ठीक है, मतलब सेक का आप tan में इस तरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना आपको क्या मैंने किया। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 होता है। सेक स्क्वायर को छोड़ा तो उधर माइनस वाला प्लस में चल गया, आप जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा पॉइंट को समझते चलना है, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे गलती ही इंसान क्या करता है, गलतियों की मतलब देखो छोटे छोटे गलती से बहुत कुछ गलती हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट को सुधारते चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे सेक का फॉर्मूला हुआ था 1 + tan² होता है, और tan का फॉर्मूला अगर इसको कॉट में चेंज करना है तो tan का फॉर्मूला होता है 1/, क्या होता है, कॉट, और स्क्वायर है तो क्या होगा, cot² होगा, ठीक है। 1/, क्या हो जाएगा, cot² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या 1 + cot² है, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे, नीचे 1 मान के हम अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cot² आएगा, और cot² से कटेगा तो ऊपर गुना होगा तो क्या होगा, cot² होगा, ठीक है। यहाँ पे cot² से कटेगा तो ऊपर क्या एक है, तो एक का में एक होगा, तो ये भी मेरा बेसिकली cot के पदों में व्यक्त हो चुका, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे करना ही कुछ नहीं है, आपको बेसिकली फार्मूला पता होना चाहिए, आप बेसिकली बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये cot के पद में बेसिकली आ चुका है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है। आगे आपका यहाँ पे tan है, तो tan का तो डायरेक्ट पता ही फार्मूला क्या होता है, तो tan का फार्मूला दोस्त होता है, tan का फार्मूला होता है 1/cot, और ये cot के पद में मेरा आ चुका है, जैसे कि देख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे tan का फॉर्मूला मैंने यूज किया था 1/cot, स्क्वायर था तो स्क्वायर दिया था, तो यहाँ पे क्या है, tan एक cot में करना है, तो tan का फॉर्मूला 1/cot है, हमको cot में तो लाना ही है, तो मैं cot में इसको चेंज कर देंगे, तो बेसिकली मेरा यहाँ पे तीनों का तीनों क्या हो गया, cot के पदों में व्यक्त हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी भी, आप आसानी से कर भी सकते हो, ठीक है। तो मेरा फाइनली यहाँ पे फर्स्ट का क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका है। अब देखो सेकेंड का भी हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी से, और आसानी से करने वाला भी है। देखो कोण ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना, देखो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ईजी से आप कर सकते हो। तो यहाँ वीडियो को अंदर देख के जाना, आपको बेसिकली हर एक पॉइंट को मैं बहुत ही ईजी से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड का सॉल्व करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सेकेंड का भी क्वेश्चन लिखा हूँ, कोण ए के, देखो लिखा हुआ कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। देखो बेसिकली बहुत ही आसानी से करना है। यहाँ पे मैंने लिखा साइन ए कॉस ए, tan ए कॉट ए, कॉसेक ए को सेक ए के पदों में क्या करना, व्यक्त करना है, ठीक है। मैंने फाइनल यहाँ पे कर चुका हूँ। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे समझना, मेन टॉपिक को समझ देंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखो साइन ए को पहले करेंगे सेक ए में, तो कैसे करेंगे, साइन ए बराबर फॉर्मूला हमेशा आपका होता है, पता ही होगा आपको। देखो साइन ए यहाँ पे आएंगे, थोड़ा समझना इधर आकर के, ठीक है। थोड़ा देखो बेसिक समझोगे तो बहुत ही आपको काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पे साइन ए का हमको मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे करना क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ए को यहाँ पे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे प्लस वाला जो माइनस में कहाँ जाएगा ये, तो 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। ये आपका पता है, यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस में था तो इधर गया तो माइनस में हो गया, तो 1 माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब जब इसको में से स्क्वायर हटेगा दोस्त, तो ये रूट में हो जाएगा, तो साइन ए का हमको मान आ जाएगा यहाँ पे, रूट अंडर रूट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो यहाँ पे, तो साइन ए का यहाँ पे फॉर्मूला जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। देखो बेसिकली बेसिक पॉइंट को समझिएगा ना तो आपको बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। अब देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है 1/sec ए होता है, ठीक है। 1/, क्या होता है, सेक हो, जैसे साइन का उल्टा 1/cos ए होता है, मैंने फाइनली बताया था यहाँ पे आपको कि देखो यहाँ पे tan का उल्टा 1/cot होता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, 1/, जैसे यहाँ पे देखो साइन का उल्टा 1/cos ए होता है, तो यहाँ पे देखो क्या है, कॉस का उल्टा होगा 1/sec ए, ठीक है, क्या होगा 1/sec ए, तो यहाँ पे अंडर रूट रहेगा 1 माइनस कॉस का उल्टा होगा 1/sec, और स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर, तो 1/sec स्क्वायर ए कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, 1/sec स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे नीचे हम एक मान कैल्शियम लेंगे दोस्तों, क्या आएगा, अगर नीचे एक मान कैल्शियम लेंगे तो सेक स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए रहेगा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होगा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर से कटेगा तो क्या बचेगा, -1, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर -1/sec स्क्वायर आपका यहाँ पे बेसिकली क्या हो चुका है, यहाँ पे सेक ए के पदों में व्यक्त हो चुका है, ठीक है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो डायरेक्ट करना क्या, अगर आप चाहते हो यहाँ पे तो इसको अंडर रूट में रहने दो, सेक स्क्वायर माइनस ए को क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में छोड़ देंगे, और नीचे आपका जब ये देखो स्क्वायर है मतलब डबल है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो एगो हो जाएगा बटा में सेक ए। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, सेक ए के पदों में आपको व्यक्त हो चुका है, ठीक है। साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए आपको ये मेथड को अपनाना पड़ेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने इसको बेसिकली से शुरू सॉल्व करने की कोशिश किया, तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब देखो कॉस का करना है, तो कॉस का आपको पता है कि डायरेक्ट क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला ही होता है 1/sec ए, तो यहाँ पे 1/sec ए आपका हो जाएगा आंसर, जैसे कि सेक ए के पदों में ये आ चुका है, ठीक है। तो सेक ए के पद में आ गया। अब देखो 3 नंबर में क्या है, tan ए है, तो tan ए को भी करेंगे तो क्या आएगा, tan ए बराबर फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, tan ए का फॉर्मूला यहाँ पे होता है, बेसिकली समझना कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से करना है। तो tan ए का फॉर्मूला होता है
वन माइनस सेक स्क्वायर है, फिर सेक स्क्वायर माइनस वन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फार्मूला देखो मैं बता दूंगा यहाँ पे कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फार्मूला एक होता है। अगर टेन को यहाँ छोड़ेंगे तो प्लस वाला जाएगा माइनस में, तो मतलब टेन का फार्मूला होगा सेक स्क्वायर माइनस ए होगा। ठीक है, टेन स्क्वायर का होता है क्या, तो सेक स्क्वायर माइनस वन होता है, लेकिन जब यहाँ से स्क्वायर ये हट चुका है तो रूट में हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस एक, आपका ये भी सेक ए के पदों में व्यक्त हो चुका है। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, बेसिकली बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ही ईजी से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझना कैसे मैंने किया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान एक होता है। अगर टेन को यहाँ लाएंगे तो माइनस में होगा और ये प्लस हो जाएगा माइनस में, लेकिन यहाँ पे माइनस जब कम होगा तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो बेसिकली आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा, टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, वन होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अगर यहाँ पे हमको टेन का मान निकालना है तो माइनस में क्या होगा, टेन स्क्वायर ए होगा, और प्लस वाला जाएगा ये माइनस में, तो वन माइनस क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होगा। ठीक है, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस हमको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे कॉमा लेना पड़ेगा। तो माइनस जब कॉमा लेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला क्या होगा, प्लस में। तो प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर, सॉरी एक यहाँ पे छूट गया, प्लस सेक स्क्वायर क्या होगा, ए होगा। अब माइनस माइनस कटेगा तो टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर पहले, प्लस वाला पहले, माइनस वाला वन बाद में, तो सेक स्क्वायर माइनस वन हो गया। ठीक है, अब जब यहाँ से स्क्वायर हम हटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, टेन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, यही ना होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वही मेथड को अपनाया गया जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, अब हमको टेन को, सॉरी टेन का हो गया, कॉट का चेंज करना है। तो कॉट का भी चेंज करने के लिए बेसिकली बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कॉट ए। ठीक है, इसको भी चेंज करना है तो कॉट ए को पहले करेंगे, एक बटा टेन है, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला होता है एक बटा टेन, और टेन का मैं यहाँ पे बेसिकली ला चुका हूँ क्या, तो देखो टेन की आया हुआ, तो टेन के यहाँ पे कर देंगे, वहाँ जहाँ पे टेन वहाँ इसको बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, ये आपको सेक ए के पास में भी आ चुका है, बेसिकली बहुत ही आसानी से कर देना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सेक में हो गया। अब देखो थ्री नंबर में क्या है, चलो कॉट का हो गया, अब कॉसेक का बच रहा, लास्ट यहाँ पे क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक को भी कर देना है। तो कॉसेक का भी करना बहुत ही आसानी से, कॉसेक को पहले साइन में चेंज कर दो, एक बटा क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला एक बटा क्या होता है, साइन ए होता है। अब साइन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, तो साइन का मैं यहाँ पे लाया था वन माइनस, यहाँ पे बेसिकली साइन का बेसिकली यहीं पे तोड़ दो, तो साइन का फॉर्मूला यहाँ पे होता है वन माइनस क्या होता है दोस्तों, वन माइनस रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, वन माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अब कॉस को चेंज करना है, तो कॉस के यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कॉस का सेक होता है, तो अंडर रूट होगा वन माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, एक बट्टा क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होगा। ठीक है, एक बट्टा सेक स्क्वायर होगा। यहाँ पे से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे एक मान के, अगर ऊपर एक रहेगा आपका, यहाँ पे नीचे एक मान के एलसीएम लो तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अंडर रूट में है ये सेक स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो के को सेक बचेगा, ऊपर एक है आपका, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन बट्टा क्या बचेगा, सेक ए। ठीक है, अब एक दो तीन लाइन, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा सेक ए बटा बटा क्या होगा, तो बटा में आपका हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस ए माइनस वन। ठीक है, ये आपको हो गया सेक ए के पदों में। बेसिकली बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत ही इजी से आप कर देना, बहुत ही आसानी से करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन में आप चेंज करके, डायरेक्ट साइन में चेंज करके बेसिकली यही मेथड को यहाँ पे उतार दो। ठीक है, जो ये मेथड बताया हुआ है बेसिकली इसी को यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, कोई यहाँ पे ज़्यादा घुमाव नहीं है। ठीक है, बेसिकली बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पे दो का भी सॉल्व कर दिया, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो थ्री नंबर में क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कन्फ्यूजन है, तो आप इसको भी देख के जाना, बहुत ही आसानी से मैं इसको सॉल्व करूंगा, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थ्री का भी सॉल्व करेंगे। तो ये आपका थ्री नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बेसिकली इसको भी सॉल्व करने वाले बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीका समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या रहता था, समझना कैसे करना है। देखो सबसे पहले समझना यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली बेसिक तरीका समझना कैसे करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया साइन स्क्वायर 63 डिग्री बट प्लस दिया है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बट्टा में दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसा तरीका, इसलिए मैं इससे पहले भी बताया था आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये अब ऐसे क्यों समझना कैसे करेंगे। अगर 90 में से हम 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा, और 90 में से 63 घटेगा तो 27 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे मेथड अपना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, देखो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे अगर रहने देते हैं, साइन स्क्वायर यहाँ पे चेंज करेंगे तो 90 माइनस, अब हमको ये संख्या लाना है घटा के, तो किसको, इसको घटाएंगे,
मैं बताया था कि जिसको चेंज करते उसको नहीं घटाते हैं, उसके बाद वाले घटाते हैं। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो इसको घटाऊंगा ना 27 को, तब तो 30 आएगा मेरा। तो 90 माइनस से क्या होगा 27 डिग्री, प्लस आपका दिया हुआ 27 साइन स्क्वायर क्या है 27 डिग्री। ठीक है, नीचे भी सेम तरीका वही करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस, अब इसको चेंज करें तो घटाएंगे इसको, इसको घटाएंगे ना। अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको घटाएंगे, और इसको चेंज करेंगे तो इसको घटाएंगे, ताकि घटने पर क्या होगा जब इसको घटाएंगे ना तो ये संख्या आएगा, और इसको घटाएंगे तो ये संख्या आएगा, इसीलिए। ठीक है, जब इसको हम चेंज करें तो इसको घटाएंगे 73 को, तो 90 माइनस क्या होगा 73 डिग्री, प्लस क्या है आपका प्लस कॉस स्क्वायर क्या है 73 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है ना आपको कैसे किया, जब मैं इसको 27 घटेगा तो 63 आ जाएगा, 73 घटेगा तो 17 आ जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इस मेथड को आपको अपनाना है। और अपनाना क्या है आपको पता ही है, जब हम इसको चेंज करेंगे ना तो इसको घटाएंगे, और इसको चेंज करेंगे तो इसको घटाएंगे। तो मैं इसको चेंज किया तो इसको घटा दिया, और यहाँ पे इसको चेंज किया तो इसको घटा दिया, बस यही तो यहाँ पे तरीका आपको पता करना है। अब देखो जब पता है आपको कि साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस है तो स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा थीटा मेरा 27 तो 27 डिग्री हो जाएगा। प्लस में क्या है तो प्लस में आपका साइन स्क्वायर है 27 डिग्री, बट्टे में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉस, यहाँ पे तो क्या होगा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर 73 डिग्री, और प्लस में आपका क्या है तो प्लस में आपका कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बेसिकली बहुत ही आसानी समझ गए हो कैसे मैंने किया। देखो यहाँ पे साइन का क्या होता है कॉस 27 तो 27 हो गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 तो हो गया। अब कॉस का क्या होता है साइन, यहाँ पे कॉस का कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों देखो थीटा एकदम सेम टू सेम है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब सेम हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। और नीचे भी सेम तरीका, अगर थीटा एकदम सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है, और 1/1 कटेगा तो आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बेसिकली बहुत आसानी से करना है, इजी से करना है, और समझते चलना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया इसको भी सॉल्व कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। मैं इससे पहले आपको बताया था कि चेंज कैसे करना है, तो कौन सा चेंज करते हैं, जब इसको चेंज करेंगे तो इसको घटाएंगे, और इसको चेंज करेंगे तो इसको घटाएंगे। ठीक है, मतलब उल्टी पलटी कर देना। ठीक है, क्या करना उल्टी पलटी कर देना। तो यहाँ पे मेरा हो गया क्या, तो यहाँ पे मेरा 3 का 1 भी सॉल्व हो चुका है। अब 2 का देखो सॉल्व भी कर देते हैं। 2 का भी दिया हुआ यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर साइन 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री दिया है, कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। इसको बेसिकली सॉल्व करते ही चलेंगे कि आप बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड वाला भी क्वेश्चन है ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो मैं इसको भी सॉल्व करने वाले बहुत ही आसानी से करेंगे, बहुत ही इजी करने का, बहुत आसानी समझते भी चलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया साइन 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री, कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। देखो बेसिकली करना क्या रहता है यहाँ पे समझना। देखो अगर यहाँ पे 90 में से 25 घटेगा तो मेरा 65 आ जाएगा, और 65 घटेगा तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी एक को चेंज कर देना है, यहाँ भी सेम वही तरीका है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा तो इसको घटाऊंगा ना। आपको पता है मैंने इसको पहले बताया कि जब इसको चेंज करते हैं तो इसको घटाते हैं, और इसको चेंज करेंगे तो इसको घटाएंगे। तो मैंने इसको चेंज किया था तो इसको घटा देते, घटाया हुआ कि नहीं घटाया हुआ। तो यहाँ भी सेम तरीका वही करना है, अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको घटाएंगे। तो साइन 90 माइनस 65 को घटाएंगे, क्योंकि 25 को चेंज कर रहे हैं ना, तो घटेगा 65। अब यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे मेरा दिया है इंटू में कॉस 65 डिग्री, प्लस सेम रूल यहाँ पे करेंगे। तो कॉस को हम चेंज कर रहे हैं, तो कॉस 90 माइनस घटाएंगे 65 को, तब 25 मेरा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब इसको चेंज करेंगे तो हम इसको घटा रहे हैं ना, तो इसको कॉस को चेंज किया तो कॉस 90 माइनस 65, ताकि घटेगा तो मेरा 25 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू में है साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन जब फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा मेरा 65 है तो हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है कॉस 65 डिग्री। और यहाँ पे देखो आ जाओ तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा साइन थीटा, और थीटा आपका क्या है 65 तो हो जाएगा 65 डिग्री, और इंटू में यहाँ पे साइन आपका क्या है 65 डिग्री तो हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, अब देखो जब दोनों सेम हो गया तो कॉस इंटू कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, यहाँ पे साइन इंटू साइन तो क्या होगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और जब पता ही आपको कि जब दोनों संख्या सेम होता है, और जब दोनों थीटा के मान सेम होता है, थीटा के मान सेम है कि नहीं है, देखो यहाँ 65 भी यहाँ भी 65, तो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा 1 होगा। ठीक है, बेसिकली बहुत ही आसानी से करते चलो, बहुत ही आसानी समझते चलो। कोई यहाँ पे इजी ना बिल्कुल ईजी है, त्रिकोणमिति कोई हार्ड है ही नहीं, आपको बेसिकली समझना सिर्फ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड का भी सॉल्व कर चुका हूँ, आगे आपका थर्ड का सॉल्व करने वाले हैं, जो आपको बहुत ही कंफ्यूज करेगा, लेकिन आंसर उसका क्या आएगा सब पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे आंसर रिकॉर्ड भी किया हुआ, कैसे समझना। तो 9 से के स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको क्या होगा। ठीक है,
यहाँ पे आपका 4 का 1 जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो ना, बहुत ही कंफ्यूजन है, लेकिन उसका आंसर मात्र 1 मिनट में आएगा, 1 सेकेंड में आएगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमा मिल रहा है मेरे दोस्त, दोनों में यहाँ पे 9, यहाँ भी 9 है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली 9 कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए बचेगा, और माइनस में यहाँ पे tan स्क्वायर ए बच जाएगा ना, यही ना बचेगा, क्योंकि मैंने 9 कॉमा ले लिया। तो जब 9 कॉमा आ गया तो क्या बचा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। पता है ना आपको, मैंने यहाँ पे समझ में आ गया आपको। अब आपको पता ही नहीं है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान आपका 1 होता है, तो 9 गुने यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 9 एकम क्या होगा 9, ये आपका हो जाएगा आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट किया हुआ था। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा के जगह पे ए है तो कोई उसे दिक्कत नहीं है, आप ए भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 9 गुने 1 क्या हो गया, 9 हो गया, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो 4 का 1 भी सॉल्व कर दिया। अब देखो 2 का क्या कर रहा, तो 2 का भी सॉल्व करने वाले यहाँ पे कि 2 का दिया हुआ कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो टिक आउट 2 किया हुआ, लेकिन क्या पता 2 कैसे आएगा, क्यों इसको 2 आएगा, तो इसको मैं बेसिकली बहुत ईजी समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो इसको भी देख के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना यार, और प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्या पता बहुत ही क्या होता है, मेहनत से वीडियो शूट होता है। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो 4 का 2 भी सॉल्व करेंगे। तो मेरा फाइनली दिया हुआ 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और इंटू में दिया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना, फार्मूला पे टूटेगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा, बहुत ही इजी सब कर सकते हो। कैसे देखो समझना, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, तो 1 प्लस tan और सेक दिया है, फिर इंटू दिया 1 प्लस कॉट और माइनस कॉसेक। कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे, बेसिकली बहुत ईजी से करना है, कोई हार्ड नहीं है। तो देखो फार्मूला पता होना बहुत जरूरी है। 1 यहाँ पे दिया हो, 1 प्लस tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, मैंने आप इसको कॉस बैठा दिया। अब सेक का फार्मूला होता है यहाँ पे कॉस में, तो सेक का उल्टा होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, इसको यहाँ बैठा दिया। ठीक है, देखो फार्मूला का वीडियो आपको ऑलरेडी यहाँ पे बनाया, आप जाके देख सकते हो, बहुत ईजी से मैंने बताया हूँ, आप उसको देख करके बेसिकली एक बार आ जाओ, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो tan का फार्मूला होता है साइन बट्टा कॉस, और सेक का होता है 1 बट्टा कॉस। ठीक है, यहाँ पे कॉट का फार्मूला होता है दोस्तों, कॉट हो जाना tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पे उल्टा मतलब क्या होगा, कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा नीचे, तो कॉस थीटा बट्टा में क्या होगा, साइन थीटा। ये आपका कॉस का फार्मूला होता है। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे कॉसे का फार्मूला होता है 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया आपका ना, कॉसे का फार्मूला आपको पता भी होगा कि 1 बट्टा साइन होता है, और सेक का 1 बट्टा कॉस होता है। ऐसे कॉस का उल्टा 1 बट्टा सेक होता था ना, तो यहाँ पे सेक का उल्टा 1 बट्टा कॉस होगा। ठीक है, बेसिकली फार्मूला आपको जाके देख लेना, बहुत ही आसानी से किया हुआ है। यहाँ पे अब करना क्या है, यहाँ पे इसको नीचे 1 मानने का, और यहाँ पे एलसीएम लेने का। तो कॉस और 1 का एलसीएम हमेशा पता आपको कॉस थीटा ही होगा, तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा, एक हम कॉस थीटा काटेगा तो ऊपर क्या साइन, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। यहाँ पे देखो कॉस से कॉस कट जाएगा तो ऊपर 1 है, तो 1 हो जाएगा ब्रैकेट। सेम तरीका यहाँ पे करना है, तो नीचे 1 मानेंगे, तो साइन और 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन कम साइन तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब साइन साइन कटेगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन साइन खत्म, तो क्या माइनस, यहाँ पे 1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना था, यहाँ तक आपको एलसीएम, जैसे यहाँ पे कॉस से कम कॉस तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटा तो साइन थीटा, कॉस से कॉस कटा तो 1 बच गया। साइन कम साइन तो साइन थीटा हो गया, साइन से कटा तो कॉस बचा, और साइन कम साइन तो -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक समझना मेथड, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक फार्मूला एक आ जाऊँ यहाँ पे, कि अगर यहाँ से यहाँ तक मैं ए मान लेता हूँ, और मेरा एक है से बी है, तो ए प्लस बी, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैंने ए माना, तो यहाँ माइनस में बी एक क्या हो गया, बी हो गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी इसको मान लेंगे, और प्लस में मेरा एक है जो क्या है, बी है। यहाँ भी ए प्लस बी है, जो पूरा क्या है, ए है, और एक जो है क्या है, बी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए वाला जो मेरा सेम है,
जैसे आगे पीछे लिखा हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है ना, तो प्लस वाला को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे कॉस ए, या फिर पहले साइन लिखो, साइन ए प्लस क्या है, सॉरी साइन थीटा है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मेरा ए है तो इसका ए स्क्वायर, और बी मेरा 1 है तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस देखो यहाँ बी है तो बी का मतलब एक, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में आपका दिया हुआ है, और बटे में आपका सेम तरीका बेसिकली जब दिया उसी को लिख दो। बटे में आपका दिया है कॉस इंटू क्या दिया है साइन, यहाँ पे कॉस था यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा, और दिया क्या है तो साइन थीटा मेरे यहाँ पे मैंने इसको बेसिकली लिख चुका हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत ही आसानी से करना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ए मान लिया था तो मैंने ए हो गया ये, और बी मेरा था तो 1 था तो मेरा बी 1 हो गया। अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मैंने कर दिया, पूरा जो था मेरा ए था इसको माना तो ए का स्क्वायर कर दिया, और एक को मैंने बी माना तो बी का स्क्वायर कर दिया माइनस में। अब देखो यहाँ पे मेथड क्या आ गया आपको, यहाँ पे आ गया कैसे दोस्त, यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, ठीक है। ये इसको ए मान लेने का, फिर इसको फिर बी मान लेने का। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन मेरा ए है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए का ए, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एक गया है मेरा साइन थीटा तो 2a हो गया, बी मेरा कॉस है तो क्या होगा कॉस थीटा, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी मेरा क्या है कॉस, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस में एक है तो एक का स्क्वायर एक होगा, ठीक है। समझ गए ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, माइनस में एक है तो एक कर दिया, नीचे आपका क्या है कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा। मैं इसको बेसिकली यहाँ तक लिखते आ रहा हूँ, यहाँ पे इसको कुछ करना ही नहीं है। साइन का थीटा का स्क्वायर तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस में आपका क्या है 2 साइन थीटा है इंटू क्या है कॉस थीटा है, और प्लस में आपका कॉस है तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, माइनस आपका क्या है एक है, माइनस मैंने एक लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपका दिखवाना क्या है, तो नीचे आपका कॉस थीटा है और इंटू क्या है दोस्तों इंटू साइन थीटा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा है। अब देखो यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो पता ही आपको कि एक होता है, और माइनस यहाँ पे सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक हो गया, प्लस में दिया था 2 साइन थीटा है इंटू क्या है कॉस थीटा है, माइनस आपका यहाँ पे 1 है तो -1 मैं लिख दूंगा, नीचे आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस में एक है ये माइनस में एक है, कि किसी भी संख्या के आगे चिन्ह होता है पीछे नहीं होता, ठीक है। जैसे मानो कि 2 लिखा तो 2 प्लस में है, और -2 लिखा तो माइनस में, इधर मतलब इसका आगे हो गया तो -1 हो गया, +1 तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे देखो कॉस से कॉस भी कट जाएगा, साइन भी कट जाएगा, तो बचेगा 2, तो आपका 2 आंसर आ गया। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, बेसिकली करना ही कुछ नहीं, आपको सिर्फ समझना है दोस्त। वीडियो को आप अंत तक देख लेना यार, आपको क्या पता आपके एग्जाम में आएगा तो आप बेसिकली सॉल्व भी करके जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, बेसिकली यहाँ पे मैं 2 का भी सॉल्व कर चुका, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो। फार्मूला आपको पता कर लेना है, फार्मूला आपको देखो, फार्मूला आपको याद है तो बेसिकली आप बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बेसिकली फार्मूला आपको अगर याद है तो आप बेसिकली बहुत आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया बेसिकली, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, आप इस तरह आप देख करके बेसिकली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे मेरा हो गया 2 तक सॉल्व हो गया। अब 3 का भी सॉल्व ही कर देते हैं, क्योंकि 3 का 4 का 2 ही बचा हुआ है ना, तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 3 का दिया सेक प्लस tan a इंटू में दिया 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन तो टिक आउट कॉस है, लेकिन देखते हैं कॉस कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत ही आसानी से इजी सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ बेसिकली लिख चुका हूँ, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ सेक ए प्लस tan a इक्वल में यहाँ पे दिया था इंटू में 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर क्या होगा लिखा होता है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच पाया था दोस्त। तो यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो बेसिकली मेथड क्या है दोस्त, तो समझना। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, यहाँ पे आपको बेसिकली जैसे यहाँ मैंने बताया था कि शेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, ठीक है, और tan का फॉर्मूला sin/cos, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। फॉर्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos, और tan का फॉर्मूला होता है sin a है तो a/cos है, sin a/cos है, ठीक है। और इसको कुछ करना ही नहीं, इसको आपको बेसिकली इसी तरह लिखते आना है, ठीक है। इसको कुछ मत कीजिएगा, ठीक है, ये sin a आपको ऐसे लिखते आना है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो cos a हो जाएगा, ठीक है। कॉस से हो गया, यहाँ पे कॉस से कम कॉस तो 1, कॉस से कम कॉस तो प्लस है तो प्लस लिख दिए, कॉस से कॉस कटा तो क्या बचा साइन, ठीक है, इंटू यहाँ पे दिया 1 माइनस क्या साइन, ठीक है। समझ में आ गया आपका ना। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिखा था कि a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मतलब मेरा a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा साइन, तो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर
माइनस क्या होगा साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बटे में क्या है दोस्तों, बटे में कॉस ए है तो कॉस ए मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो एक का वर्ग हमेशा एक होता है, कॉस साइन का क्या होगा साइन स्क्वायर ए, क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा। बटे में क्या है दोस्तों, बटे मेरा कॉस है। अब पता है आपको कि 1 - sin² ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो देखो क्या होता है। sin² ए प्लस cos² ए का मान हमेशा पता आपको कि एक होता है, ठीक है। sin² ए प्लस cos² ए का मान क्या होता है, एक होता है। अगर sin² ए को यहाँ पे लिखेंगे, sin² ए प्लस cos² ए का मान एक होता है, ठीक है, एक होता है। समझ में आ गया आपको। अगर यहाँ पे हम इसको साइन को कॉस को छोड़ देंगे तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर होगा ना, कॉस स्क्वायर यहाँ पे अगर लिख देते हैं सिर्फ, तो ये जाएगा ये साइन वाला उधर प्लस वाला माइनस में, तो क्या होगा 1 - sin² होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, तो कॉस स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 1 - sin² है। तो यहाँ पे देखो 1 - sin² ए है, तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बटे में क्या है दोस्तों, बटे में कॉस ए है। अब जब कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए। आपका जो आपको आंसर नंबर यहाँ पे सी रिकॉर्ड किया हुआ था वही आपका आंसर हो गया कॉस ए, ये आपका आंसर आ चुका है। बेसिकली आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आप बेसिकली फार्मूले पे खाली डिपेंड रहिए, आपको मैथ अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन नंबर डी था, सॉरी सी नहीं था, डी था, तो मेरा डी यहाँ पे क्या है टिक आउट किया हुआ था, जो सही टिक आउट किया हुआ है। आगे आपका जो 4 नंबर में क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजन है, तो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। जो 4 नंबर में दिया 1 + tan² ए बट्टा 1 + cot² बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 1 + tan² ए बट्टा 1 + cot² ए 1 + cot² ए का मान निकालने के लिए आपको बेसिकली बहुत ही आसानी से करना है, कोई यहाँ पे हार्ड नहीं, बहुत ही इजी सब कर सकते हो। कैसे तो समझना, देखो वीडियो को अंत तक देख के जाओ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना यार प्लीज़। यहाँ पे हम इसको 4 का सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका था 4 नंबर में क्वेश्चन, जो आपको लास्ट क्वेश्चन था, तो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। अब बहुत ही आसानी से मैं करूँगा, जो समझना कैसे करना है। देखो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। तो देखो 1 + tan² का फार्मूला होता है आपका sec² होता है, क्या होता है sec² होता है। और 1 + cot² का फार्मूला होता है cosec² होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। 1 + tan² का होता है sec² ए, और 1 + cot² का होता है cosec² ए। ये आपको फार्मूला निकलेगा sec² - tan² ए का मान एक होता है। इस पे फार्मूला ये आपको निकाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बता देता हूँ। अगर sec² ए - tan² ए का मान क्या होता है दोस्तों, एक होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको sec² का मान निकालना है, मतलब sec² का मान निकालना है। तो sec² ए अगर छोड़ देते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan², ठीक है। तो बेसिकली यही फार्मूला यहाँ पे सेम होता है, जो यहाँ पे मैं बताया आपको कि sec² का फार्मूला होता है 1 + tan², ठीक है। तो यहाँ पे वन कर दिया मैंने, sec² बट्टा में क्या cosec²। इसका भी सेम यही तरीका होता है cosec² - cot², ठीक है, उसका ही मान एक होता है। तो बेसिकली आप इस तरह करके उसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो सेक का उल्टा जो होता है ना, सेक का उल्टा होता है 1/cos। अब स्क्वायर है तो क्या करेंगे cos² दे देंगे, ठीक है। नीचे cosec का उल्टा होता है 1/sin, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर, तो 1/sin² ए कर दिए, ठीक है। अब देखो 4 लाइन जब होता है ना, 1 2 3 4 गो लाइन होता है, तो नीचे वाला ऊपर कर देना रहता है, ठीक है। ऊपर वाला सेम तो मैं ऐसे लिख देंगे, ऐसे करके लिख देना है। और नीचे वाला जो है ना ऊपर चल जाता है, तो ऊपर जाएगा तो sin² ए, और यहाँ पे एक है तो नीचे आपका एक आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कि इसको सेम लिखना है लेकिन नीचे वाला पलट देना, इसको ऊपर इसको नीचे। अब एक से कटेगा, ऊपर क्या है sin² ए है, और बटे में cos² ए, तो इसका मान होता है sin² ए, मतलब sin² ए बट्टा cos² ए का मान, मतलब sin a बट्टा cos a, sin a बट्टा cos a का मान tan a। अब स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर देना पड़ेगा tan² ए। आपका आंसर बेसिकली आ चुका है मेरे दोस्त, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो। यहाँ पे बेसिकली बहुत ईजी से मैंने सॉल्व किया, जो tan² ए आपका आंसर यहाँ बेसिकली आ चुका है डी नंबर में। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 1 से लेकर के 8.4 का दम 4 तक मैंने बेसिकली सॉल्व किया। बहुत ईजी से आसानी से मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। आगे आपका जो करने वाले सॉल्व है ना, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे करेंगे सॉल्व इसको 8.4 का 5 का ऑल टू ऑल क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक साल आपके एग्जाम में होता आते रहता है, तो आप इसको भी देख कर ही जाना, क्या पता आपके एग्जाम में, देखो एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, 100% गारंटी मैं देता हूँ। और यहाँ पे मेरा क्या हो गया 8.4 का बेसिकली सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है।